कर दी गई है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष सरकार को भी घेरना चाहता है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार किसानों के हित में किए कामों को गिना रही है, मगर प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने से भी रोकना चाहती है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर दिखा खौफनाक मंजर भला कौन भूलेगा। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। देश की पार्लियामेंट में सत्य बोल रहे हैं। एमएसपी का ऐलान 1967 से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। हमारी मांग है भी अगर पंजाब में अगर धान और गेहूं आप लोग खरीदते हैं, हरियाणा में कुछ यूपी के खित्ते में, आप एमएसपी का जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर फसलों की खरीद करिए, खरीद का गारंटी कानून बनाइए। उसके ऊपर कृषि मंत्री जी बोले किसानों के अपने दावे हैं तो सरकार के अपने तर्क। अब दोनों के बीच अगर बातचीत का पेच फंसता है तो फिर दिल्ली में दंगल तय है, चाहे बॉर्डर पर हो या फिर सड़क से लेकर संसद तक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा लगातार जारी है। ढाका से खबर सामने आई, इस्कॉन मंदिर में हमला किया गया, मूर्ति तोड़ी गई, खंडित की गई है। बिल्कुल, न सिर्फ इस्कॉन मंदिर पर ढाका में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, बल्कि इससे पहले भैरव में भी इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया था। देखा जाए तो जब से शेख हसीना वहां से गई हैं, तब से हिंदुओं पर अत्याचार है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला। इस्कॉन मंदिर में लगा दी आग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की बाढ़। प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा था, जो देश को संकट से निकालने में मदद करेंगे। लेकिन उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमलों की मानो बाढ़ सी आ गई, जिसको 1971 के बाद सबसे खराब दौर माना गया है। यूनुस जैसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता देश के संघर्ष को ठीक करने के लिए मरहम की तरह काम कर सकते थे। हालांकि उनके सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अभूतपूर्व अत्याचार हुए और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर को अराजक तत्वों ने तोड़ा और आग लगा दी। हमला इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। यह घटना देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया। इसके एक सप्ताह पहले भैरव में एक इस्कॉन केंद्र को तोड़ा गया था। चश्मदीदों के मुताबिक अराजक तत्वों के एक झुंड ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले देखे जा रहे हैं। इसे लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में अब पूरी दुनिया में आवाज अब उठने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस के नेता राजा कृष्ण मूर्ति ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फैली अशांति पर अब चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने, कानूनी सुरक्षा की गारंटी देने और हिंदुओं पर हो रहे हमले को जल्द खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है, इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। भारत में हिंदू हो या मुसलमान, सभी मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जमकर नाराजगी अब जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है। भारत सरकार के इस मामले पर पूरी निगाह है। इस्कॉन जो एक शांति और धार्मिक संगठन है, उसे ढाका में निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में वाकई में
अल्पसंख्यक खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खतरे में है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं और न सिर्फ हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं बल्कि उनसे जुड़ी जो चीजें हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। जैसे इस्कॉन की आप बात कर लीजिए, इस्कॉन सेंटर्स पर हमला किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला किया है। रात में कई लोग मंदिर में घुसते हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्तियों को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। कट्टरपंथियों ने कई मूर्तियों को भी तोड़ दिया है। मंदिर ढाका जिले के धौर गांव में स्थित है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष ने इस पूरे हमले की जानकारी दी है। राधा रमन दास ने कहा है कि इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर हमला हुआ है। देर रात कई कट्टरपंथी अचानक से मंदिर में घुस आए और हमला किया। मंदिर के पीछे की टीन की छत को उखाड़ दिया, फिर मंदिर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्तियां और सामान भी तोड़कर ले गए। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से ही मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिर पर हमले के बाद इस्कॉन के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। राधा रमन दास ने कहा है कि लोग इस्कॉन को धमकी दे रहे हैं, कट्टरपंथी बोल रहे हैं, इस्कॉन के लोगों की हत्या करेंगे, इस्कॉन मंदिर बंद करने की धमकी दी जा रही है। यूनुस सरकार हमला करने वालों पर एक्शन नहीं ले रही है, भड़काऊ बयान देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हिंदू परेशान हैं, जुल्म सह रहा और यूनुस सरकार मौन है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस डिजिटल हाउस अरेस्ट केस में मदरसा कनेक्शन भी सामने आया है। पूरा मामला आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट गैंग का मदरसा कनेक्शन। करोड़ों के लेन देन का खुलासा। मुख्य आरोपी फरार और कितने गुनहगार। डिजिटल के दौर में कई लोग धोखाधड़ी का शिकार लगातार हो रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों इंदौर में 11 सितंबर को शहर की एक वृद्ध महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जहां ठगों ने ऑफिसर बनकर महिला को अरेस्ट रखकर 65 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से संचालित होने वाले एक मदरसे की संलिप्तता पाई गई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मदरसा संचालक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मदरसे के नाम से अकाउंट खोलकर 50% राशि के एवज में उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां एक बुजुर्ग महिला